तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस बहुत ही शानदार रीजनिंग के क्लास में। यानी कि बिहार बीएड में एक सरकारी कॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो 25 में 25 नंबर आपका ये रीजनिंग दिलाएगा। अब ये आपका कमेंट आया था कि सर एक काम न कीजिए, एक और टॉपिक आप छोड़ रहे हैं जो कि है डायरेक्शन से, यानी दिशा से। जैसे होता है क्या है कि एक व्यक्ति है जो पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है, वहाँ से दाएँ मुड़ता है, फिर पश्चिम की ओर इतना आता है उतना आता है, तो फिर बताइए कि वो किस दिशा में खड़ा है। इस तरह से आप लोग, अब देखिए हम क्या बता रहे हैं, हम इस बार इस तरह से बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि फिर दोबारा किसी एग्जाम में अगर डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो छूटेगा। मैं ऐसा बताऊंगा कि पूरी जिंदगी याद हो जाएगी। अब जानते हैं होता क्या है, थोड़ा सा समझिएगा। हम लोग क्या करते हैं, कुछ समय के लिए दिमाग में बैठता है और उसके बाद से अपने से बेचारा उतर जाता है, अपने से क्या हो जाता है, उतर जाता है। लेकिन हम लोग को कुछ ऐसा इस बार सीखना है ना कि पूरी जिंदगी याद रही, बड़ी मजे के साथ। और वो मजे के साथ कब होगा, जब हम इस पर बताएंगे ना कि पूरा भी है, पश्चिमी है, इस दिशा वाला से, मतलब ये पूरा का पूरा जो दिशा वाला सिंबल आपको दिख रहा है इस पर, तो आप भुला जाइएगा कि सर पूरा इधर ले जाएंगे, फिर ले जाएंगे इधर, उधर उत्तर ले जाएंगे, ये सब भुला जाइएगा। हम यहाँ कुछ ट्रिक बताएंगे और वो ट्रिक से आपको पूरी जिंदगी याद रहेगी। सर वो ट्रिक तो वो भी तो याद है ना करना पड़ेगा, नहीं उसको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसको आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा इसका दिशा सिर्फ लिख देते हैं, दिशा का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी मैप में, समझिए ध्यान से, किसी भी मैप या किसी भी फिगर में ऊपर को उत्तर कहते हैं, क्योंकि ऊपर और उत्तर एक ही जैसा थोड़ा थोड़ा लिखाता है। तो ऊपर को क्या कहते हैं, उत्तर, उत्तर दिशा कहते हैं। इतना समझ में आया, ऊपर को उत्तर। तो ऊपर उत्तर तो नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। दक्षिण हो जाएगा कि नहीं। आप थोड़ा सा उत्तर दिशा में चलिएगा और दाहिना हाथ कीजिए, तो जब उत्तर हिस्सा में चल करके और दाहिना हाथ कीजिएगा तो दाहिने हाथ इधर आता है पूर्व, जिधर सूरज निकलता है इधर आता है पूरब। क्या आता है, पूरब आता है। जब इधर पूरब तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा पश्चिम, इधर हो जाएगा पश्चिम। इतना आपको पता चला। बस एगो याद रखिए, चारों नाम आप याद रखिएगा। मैप में उत्तर ऊपर होता है, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। अब देखिए, उत्तर का उल्टा क्या होता है, दक्षिण होता है। उत्तर का उल्टा में क्या होता है, दक्षिण होता है। और पूरब का उल्टा में क्या, पूरब का उल्टा में क्या होता है, पश्चिम। चाहे पश्चिम के उल्टा में क्या होता है, पूरब। इतना समझ में है। मैं अगर बोलूं कि आप बीच में खड़े हैं, बीच में खड़े हैं, 10 किलोमीटर पूरब गए, ठीक, मतलब आगे गए। चाहे आप ऐसे सोचिए ना, आप यहाँ पे खड़े हैं, 10 किलोमीटर आगे गए, आप फिर 10 किलोमीटर पीछे आए, तो बताइए कि आप शुरू वाले बिंदु जहां से चले थे क्या वहीं पे आ चुके हैं, तो बोलिएगा हाँ सर आ चुके हैं। इसका मतलब कि यानी ये उल्टा वाला डायरेक्शन की बात करें। उल्टा का मतलब होता है आगे पीछे, उल्टा का मतलब आगे पीछे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से गए 10 किलोमीटर पूरब, चलिए इधर 10 किलोमीटर है, फिर 10 किलोमीटर पीछे, तो पीछे वहां से आइएगा तो पश्चिम में ना आ रहा है, तो पीछे साइड में पश्चिम, आगे साइड में क्या होता है, पूरब। मैं बोलूं कि 10 किलोमीटर उत्तर गए तो यहाँ 10 किलोमीटर पहुंच गए, फिर 10 किलोमीटर आइए दक्षिण, तो दक्षिण आइएगा तो फिर यहीं पे ना आइएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन है, यानी उल्टा वाला डायरेक्शन। अगर जितना जा रहे हैं फिर उतना आना पड़े तो घटाते हैं हमेशा। मैं बोलूं कि आप यहाँ से 10-15 किलोमीटर पूरब गए, कितना किलोमीटर, 15, चाहे 15 किलोमीटर, 15 डेग पूरब गए, तो 15 डेग पूरब चले गए। हम बोले मात्र 10 डेग पीछे आए, तो चले हैं आप 15 डेग, लेकिन मात्र आए 10 डेग। तो और बताइए कि आप किस दिशा में हैं, ठीक है सर, 5 डेग पूरब में बच गए, क्योंकि हम 15 डेग गए थे। 15 डेग आते तब ना फिर वहाँ पे आते, लेकिन हम 10 डेग आए, 5 डेग नहीं आए। इसका मतलब कि अगर हम पूरब चलते हैं और पश्चिम चलते हैं, क्या चलते हैं, पूरब और पश्चिम, इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अगर ये उल्टा डायरेक्शन में, उल्टा दिशा में चलते हैं तो हम लोग दिशा में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। समझ आया। मैं आपसे क्वेश्चन कहूँगा कि आप 10 किलोमीटर उत्तर गए, आप 20 किलोमीटर दक्षिण आए। 10 किलोमीटर कहाँ गए, ऊपर साइड में, अब 20 किलोमीटर आ गए कहाँ पे, दक्षिण में। तो है तो 10 गए थे, लेकिन यहाँ से अब 20 चलेगा तो 10 तो यहाँ तक पहुँच गए, फिर 10 यहाँ पे आ जाइएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन वाले में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 20 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर माइनस करने के कितना बचेगा, 10 किलोमीटर। चलिए ये भी समझ में नहीं आए, इसको भी छोड़िए, ठीक है। इतना याद रखिएगा, जहां अपोजिट डायरेक्शन होगा माने उल्टा वाला, वहां घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। एक और बात, आप इसको लाइन से नाम याद रखिए। कैसे नाम याद रखिएगा, लाइन से। लाइन से का मतलब क्या होता है, यानी कि याद रखिएगा ऊपर उत्तर, फिर उत्तर के दाहिने, दाहिने का मतलब इस साइड घूमते चलिए क्लॉकवाइज में, जिधर घड़ी घूमता है। तो एक दाहिने बगल कौन है, तो दाहिने बगल, उत्तर के दाहिने बगल है पूरब।
पूरब के दाहिने कौन है, दाहिने हो जाएगा दक्षिण, और दक्षिण के दाहिने कौन है, तो दाहिने हो जाएगा पश्चिम, फिर पश्चिम के दाहिने कौन है, तो फिर ये पश्चिम के दाहिने हो जाएगा, फिर ये उत्तर। यानी अगर ये दाहिने साइड चले, अब बाएं साइड का मतलब ऐसे पीछे हो गया। अब मैं कहूँ कि आप 5 किलोमीटर उत्तर जा रहे हैं, उत्तर, चलिए आपने 5 किलोमीटर कहाँ चले गए, उत्तर, ठीक। उसके बाद से 7 किलोमीटर, आप समझिए ध्यान से, आप 7 किलोमीटर जा रहे हैं दाहिने, वहां से जा रहे हैं दाएं, समझ में आया। 5 किलोमीटर उत्तर और 7 किलोमीटर दाएं, तो इस पर मत देखिए, अब इस ट्रिक पर देखिए, ठीक। उसके बाद से 7 किलोमीटर दाएं, फिर उसके बाद से 5 किलोमीटर आप दाएं आ रहे हैं, दाएं आ रहे हैं, तो आप प्रारंभिक बिंदु से, समझिएगा, प्रारंभिक बिंदु से कितना किलोमीटर दूर है, कितना किलोमीटर दूर है, ठीक है, और किस दिशा में है, और किस दिशा में है। तो अगर इस पर बनाइएगा तो भी जाएगा, लेकिन ये वाला पूरी जिंदगी याद रहेगा। क्यों? क्योंकि लाइन से याद रखिए, उत्तर पूरब लाइन से लिख लेना है और इसमें भर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि अच्छा, इसको याद तो नहीं करना पड़ेगा ना, ये वाला लाइन से 4 गो लिख देना है और आंसर आ जाएगा। नहीं तो इस पर अगर देखेंगे तो कह रहा है 5 किलोमीटर चलिए उत्तर चले गए, कितना, 5 किलोमीटर, यहाँ से 7 किलोमीटर दाहिने, दाहिने है साइड है, 7 किलोमीटर मान लीजिए इधर चले गए। फिर अब जब इधर 7 गए हैं, फिर नीचे आए हैं कितना किलोमीटर, दाहिने का मतलब यहाँ से इधर दाहिने, फिर दाहिने, दाहिने का मतलब इस तरह सीधा घूमना, फिर 5 किलोमीटर आ गए, तो आप यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक। तो कह रहा है कि बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से, यहाँ से जहाँ से चले थे वहाँ से आप किस दिशा में खड़े हैं, तो ये तो पूरब दिशा है ना, पूरब दिशा में कितना किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से यहाँ जितना ये 7 है, ये भी तो 7 है ना, 7 किलोमीटर खड़े हैं, तो ये वाला 7 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, 7 किलोमीटर पूर्व दिशा में। ये तो डायरेक्शन का बात हुआ। मैं बोल रहा हूं इस पर मत बनाइए, ट्रिक क्या है समझिए, चारों को खूब आराम से लिख दीजिए, ठीक, इतना समझ में है। उसके बाद क्या करना है, आप उत्तर चल रहे हैं, आप उत्तर 5 किलोमीटर, उत्तर में 5 भरिए, उसके बाद से वहां से दाएं चल रहे हैं, तो बताए थे ना दाहिने माने में आगे बढ़ना है, अब बाएं कहेगा तो पीछे, तो यहाँ पे 7 किलोमीटर दाएं चल दिए, ठीक। उसके बाद से 5 किलोमीटर फिर दाएं चल दिए, फिर दाएं चल दिए, और दाएं चलने के बाद कह रहा है कि फिर अब बताइए कि आप कहाँ हैं, ये ना बोल रहा है प्रारंभिक बिंदु से। तो आपको अभी ये बताए थे कि उत्तर का उल्टा दक्षिण होता है, उत्तर का उल्टा क्या होता है, दक्षिण। तो यहाँ उत्तर और दक्षिण को घटा दीजिए तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा, तो आंसर क्या बचा, 7 बचा, 7 किलोमीटर, और क्या बचा है, पूरब, तो 7 किलोमीटर पूर्व आंसर हो गया। तो चलिए यहाँ पे ये समझते हैं, हमारे दिमाग में एक चीज़ चल रहा है कि एक क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, अगर अभी नहीं करेगा तो किसी दूसरे एग्जाम में बैठिएगा तो वहाँ कहेगा सर आपने कुछ गलत बता दिया, लेकिन मैं गलत नहीं बताया हूँ, मैं पूरा नहीं बताया हूँ। और वही चीज़ थोड़ा सा पूरा समझ लीजिए। पहले ये 2 क्वेश्चन को समझते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक समझते हैं। एक चीज़ आप जानते हैं कि ये वाला डायरेक्शन है, ये वाला, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ऊपर वाले को उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण कहते हैं, इधर कहते हैं पूरब, इधर कहते हैं पश्चिम। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको सजा के लिखते हैं क्लॉकवाइज में, जिस तरह घड़ी घूमता है, पहले लिखते हैं उत्तर, फिर लिखते हैं पूरब, फिर लिखते हैं दक्षिण, और फिर लिखते हैं हम लोग पश्चिम। इतना तो हो गया। एक चीज़ अब मैं आपसे बोलूँ कि अगर मैं 4 किलोमीटर उत्तर गया, समझिएगा, और फिर 4 किलोमीटर दक्षिण आया, दक्षिण माने नीचे, दक्षिण की तरफ, तो मैं कहाँ हूँ, तो कहेगा सर मैं वहीं पे हूँ जहाँ से शुरू हुआ हूँ। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन ये कहूँ कि मैं अगर 4 किलोमीटर उत्तर गया और 5 किलोमीटर नीचे आया, 4 तो ये आ जाएंगे, 5, तो बताइए कि मैं प्रारंभिक बिंदु यानी शुरू वाला बिंदु से कितना किलोमीटर नीचे हूँ, तो कहिएगा सर 4 गया था और 5 आया था, तो 4 गया और 4 आया, तो खत्म हो गया, ठीक है। तो यही आपसे हम बता रहे हैं कि जब भी उल्टा की बात करें, उत्तर और दक्षिण की, तो पहले देखेंगे कि कितना जा रहा है और कितना आ रहा है, ठीक है। उसी कंडीशन में हम लोग हटाते हैं, समझ में। अगर मैं ये बोल दूं कि 4 उत्तर गया
अब फिर यहाँ से 3 चला गया पूरब, तब ये जाकर के 4 ये है और ये 3 ये, तो मत घटा दीजिएगा। जब ये अपोजिट होगा, ये वाला होगा कि इधर पश्चिम गया है 6 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पूरब, जब इधर उल्टा में होगा तभी घटा के आंसर लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते हैं। यहाँ पे हमेशा अगर ऐसे होगा तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि 4 किलोमीटर उत्तर, अब 5 ऐसे गया, ठीक, तो कहिएगा सर यानी प्रारंभिक से ये 1 किलोमीटर आगे है, क्योंकि 4 गया था, अब 5 आना है, तो पहले तो 4 किलोमीटर पहुंच गया अपने जगह यहाँ पे, 1 किलोमीटर आगे बढ़ गया, तो प्रारंभिक बिंदु से ये 1 किलोमीटर आगे है। लेकिन मैं क्वेश्चन ये करूं कि 4 किलोमीटर ऊपर यानी उत्तर गया और 3 किलोमीटर पूरब गया, तो बताइए कि वह जहाँ खड़ा है वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर खड़ा है। ये लाइन पूछ रहे हैं कि कितना दूर खड़ा है। तो आप देखिए ये 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस फॉर्मूला, यानी कोण बराबर क्या होता है, कोण बड़ा वाला लाइन को कहते हैं, ये दोनों को जोड़ देते हैं। कैसे, रूट में जोड़ते हैं, 4 रूट और स्क्वायर में, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 हो जाएगा 25, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। तो हम लोग सिर्फ घटाते कब हैं, जब ये उल्टा डायरेक्शन में होगा तब घटाते हैं। तो यहाँ वही चीज़ें हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर उत्तर जाता है, उत्तर में हम 3 किलोमीटर भर दिए, और वहाँ से वो दाईं ओर, दाएं का मतलब आगे होता है और बाएं का मतलब पीछे होता है, ये आपको समझा चुके हैं। इसमें अगर मैं बोलूँ कि ये उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, यहाँ से दाएं चलना है तो दाएं यहाँ पे, फिर यहाँ पे दाएं, यहाँ पे दक्षिण से यहाँ पश्चिम बाएं। लेकिन मैं बोलूँ कि ठीक है सर दाएं आगे बढ़ रहा है, तो पश्चिम से दाएं जाना हो तो क्या करना है, तो आप खुद देखिए ना, पश्चिम है, पश्चिम से दाहिने माने आगे जाइएगा तो फिर उत्तर पे आ जाइएगा, फिर ये कहाँ आ जाइएगा, पश्चिम से दाहिने उत्तर पे आ जाइएगा। ठीक, यहाँ देखिए अब यहाँ से क्या कह रहा है कि उत्तर में 3 किलोमीटर हो गया, उसके बाद से वहाँ से दाईं ओर माने आगे बढ़ रहा है 4 किलोमीटर, यहाँ से ये दाईं ओर माने आगे 4 किलोमीटर बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए, प्रारंभ से वह कितना दूरी पर खड़ा है। तो आपको बताए थे ना, उत्तर का उल्टा दक्षिण होता है, थोड़े होता है, और जब ये उल्टा नहीं होता है, जबकि यही दोनों मान दिया है, तो बताए थे ना अंडर रूट में जोड़ देना है। अगर ये दिया रहता तो खाली घटा देते, उल्टा दिया रहता तो घटा देते। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 का वर्गमूल 5, यानी 5 किलोमीटर ये दूर खड़ा है। आपका ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आप कहिएगा सर पहले से टिक क्यों मारा, एक बार ये वीडियो बनाए थे लेकिन गलती से कट गया था। चलिए तो अगला क्वेश्चन ये वाला देखते हैं, फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग, याद कर लो, उत्तर, उत्तर के बाद उधर पूरब है, पूरब के बाद उससे नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरब के आगे पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कह रहा है एक व्यक्ति 8 किलोमीटर उत्तर जाता है, चलो हो गया। फिर उसके बाद से क्या होता है, उत्तर दिशा में चलता है और 6 किलोमीटर दक्षिण में आता है। दक्षिण जहाँ है वहाँ 6 लगा दीजिए, 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, तो वह प्रारंभ से कितना दूरी पर खड़ा है, तो वही बताना है। तो आप बताइए, ये तो एक दूसरे का उल्टा होता है ना, उत्तर का उल्टा दक्षिण, तो उस समय डायरेक्ट घटा देंगे, 8 में से 2 जाएगा तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 किलोमीटर। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे कि उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर गया है 8 किलोमीटर, दक्षिण आया है कितना, फिर नीचे आ गया है, जैसे ऊपर उत्तर होता है, नीचे क्या होता है दक्षिण। तो मान लो यहाँ से 8 किलोमीटर गया, यहाँ से मात्र वापस आया दक्षिण की तरफ तो 6 किलोमीटर, तब बीच में कितना गया, 2 किलोमीटर ना ऊपर अभी तक है। ठीक, तो पूछ दे कि अभी वो बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तब दिशा अगर पता करना हो तो 2 किलोमीटर तो यहाँ आंसर है, लेकिन यहाँ पे अगर लिख दे कि 2 किलोमीटर कहाँ, वहाँ उत्तर के तरफ कि दक्षिण के तरफ, तब फिर सोचिएगा ओ, तो देखिएगा ये दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा 8 है, नहीं बड़ा उत्तर के तरफ, तो यहाँ उत्तर वाला आंसर हो जाएगा। अगर ये समझ चुके हैं तो ये लाइन बाय लाइन आप क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कोई इस तरह से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आपको बताया था कि बस लाइन से नाम लिख दीजिएगा। लाइन से का नाम का मतलब क्या होता है, एक तरफ लिखिएगा उत्तर, फिर उत्तर के बाद क्या होता है, उत्तर के यहाँ पे इस साइड आइएगा तो ये हो जाएगा आपका पूरब, ठीक, फिर इस साइड आइएगा तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण, और फिर इस साइड आएगा तो ये आ जाएगा आपका पश्चिम। हो गया। कह रहा है कि शीला एक लड़की है, ठीक है, जो 10 किलोमीटर उत्तर चलती है। चलिए उत्तर में 10 किलोमीटर वहाँ से चलती है और दाईं ओर मुड़ती है। जब दाएं का बात करेगा तो इधर चलेंगे आगे, अब बाएं का बात करेगा तो पीछे करेंगे। लेकिन हम बोले कि आप पश्चिम पर है, आप पश्चिम से दाएं ओर, तो आप बताइए पश्चिम से दाएं ओर तो कुछ है ही नहीं, तो फिर आ जाइएगा यहाँ पे
पश्चिम से दाएं और कौन होता है, पूरब होता है, क्योंकि यहाँ बताया था कि यहाँ पश्चिम में पश्चिम से दाहिने ये हो जाएगा, फिर इससे दाहिने ये हो जाएगा, ये चीज़ें हम आपसे बताए थे। कह रहा है दाहिने ओर मुड़ करके, तो दाहिने ओर मुड़ेगा तो यहाँ आगे बढ़िएगा 4 किलोमीटर, चलिए ठीक है। फिर वहाँ से दाहिने मुड़ता है और कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक। तो अब कह रहा है कि वह प्रारंभिक से कितना दूरी, किस दूरी पर खड़ा है और किस दिशा में, यही बात बोला गया। आपको बताए थे कि उत्तर का उल्टा दक्षिण होता है, तो ये दोनों 10 में से 10 जाके 0 घटा लेना है, ठीक। तो आंसर का बच गया पूरब। अब पूरब में कितना किलोमीटर, ये तो कुछ है ही नहीं, तो पूरब में 4 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में कौन हो जाएगा, यहाँ 4 किलोमीटर यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन पूरब में है, तो ऑप्शन नंबर आपको भी मिल जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में बताइए कि अगर मज़ा आ रहा है तो लिखिए सर बहुत ही मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त, जो भी है आप कमेंट में कुछ लिखिए। आपका कमेंट हमारे अंदर देख ही रहे, मोटिवेशन जगा रहा है और हमको बहुत मेहनत करने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि हम आपको रीजनिंग का मैराथन तैयार कर रहे हैं। इसीलिए पूरा का पूरा आज ये डायरेक्शन का पूरा टॉपिक मिला करके जो भी इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक है, ऐसे दे दिया है ABCD, एक दूसरे का ये लगते हैं, चाचा की बुआ की मामी की चाची D लगती है, तो बताइए कि हमारी वाइफ के भाई का लड़का का लड़की ये क्या लगेगी, तो इसके बीच में कौन है, ये रिश्ता वो रिश्ता, फलाना ढमकाना, क्या क्या सब दिया है, वही चीज़ें इसमें जानना है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और उसमें आप कमेंट कीजिएगा मेरे से बनाने से पहले। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे उत्तर, फिर लिखेंगे यहाँ पे पूरब, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, नीचे दक्षिण, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पश्चिम, यानी कि उपुदप, यानी कि ये दिमाग में रखिए, ऐसे लिख लेना है, क्योंकि ऊपर ये वाला लाइन से ऐसे हम लिख दिए। अब बताइए यहाँ पे कह रहा है कि एक कटप्पा है, कटप्पा 40 किलोमीटर उत्तर, चलिए उत्तर के पास 40 किलोमीटर की है, और वहाँ से दाएं मुड़ना है। दाएं की बात करें तो आगे वाला लिखना है, दाएं मुड़ करके 70 किलोमीटर चला, ठीक है, दाएं चले गए, बाएं कहेगा तो पीछे, दाएं कहेंगे तो आगे, 70 किलोमीटर चला। फिर यहाँ पे कह रहा है कि बाएं मुड़ना है, तो बाएं मुड़ करके तो पीछे आ जाओ, बाएं चला है तो कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तो यहाँ से पीछे आ गए हम, 30 किलोमीटर भी यहाँ पे हम हैं। और फिर यहाँ से दाएं मुड़ करके फिर आगे हम कितना जा रहे हैं, 30 किलोमीटर चल रहे हैं, कितना जा रहे हैं, दाएं मुड़ करके 30 किलोमीटर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ कह रहा है 30 किलोमीटर चल रहे हैं, और अंत में दाईं ओर, फिर यहाँ से कहाँ पे, दाईं ओर मुड़ करके हम कितना जा रहे हैं, 70 किलोमीटर चल रहे हैं। तो बताइए कि प्रारंभिक से हम कितना दूर खड़े हैं। एक चीज़ तो आप जानते हैं कि उत्तर का उल्टा दक्षिण होता है, तो बताया था कि उल्टा को घटाया जाता है, तो उत्तर 70 है, दक्षिण में भी, उत्तर और दक्षिण में भी 70 है, तो 70 से 70 खत्म हो गया, और पूरब में चला है 70 और 30 कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर पूर्व। आंसर हुआ, बताए थे आपको, समझ में आया। उल्टा वाले को काट देते हैं, उत्तर का उल्टा दक्षिण नहीं होता है जी। तो मान लीजिए कि आप 40 और 30 70 किलोमीटर आप गए हैं उत्तर साइड, अब फिर मान लीजिए कि पीछे, तो उत्तर के पीछे आ रहे हैं तो दक्षिण ना होगा, फिर 70 किलोमीटर आए, तो ये तो खत्म ना हो गया, तो 1 किलोमीटर आगे पीछे नहीं बढ़ा, तो जो बच गया वो 70 और 30 100 किलोमीटर पूरा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो खाली देखोगे, देखो मत ना, लाइक भी कर दो, ठीक है। राजेश पूरब दिशा की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है और 8 किलोमीटर चलता है, पूरब में 8 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद से दाईं ओर, दाईं माने आगे होता है, मुड़ करके 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर दाईं, दाएं का मतलब आगे या बाएं का मतलब पीछे, ठीक। फिर अंत में समझिएगा वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर, यहाँ से बाईं ओर, बाईं माने पीछे, 4 किलोमीटर मुड़ता है। तो वो कह रहा है कि प्रारंभिक से कितना दूरी पर खड़ा है। तो बताइए पूरब की ओर टोटल मिला के 8012 किलोमीटर चला है, ये तो एक ही में ना है जी, ये 9 किलोमीटर। क्या ये एक दूसरे का उल्टा होता है? आपके का नहीं सर, पूरब का उल्टा पश्चिम होता है, दक्षिण नहीं होता है। तो ठीक है, जब ये एक दूसरे का उल्टा नहीं होता है तो रूट वाला काम करने आता है, वही काम करेंगे हम लोग। 12 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 12 12 144 अब प्लस 9 9 81, दोनों को जोड़ने पर आएगा आपको कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 225, और 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, जो कि आपको ये ट्रिक में बता चुके हैं वर्गमूल निकालना। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर। समझ में आया? वैसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखते हैं उत्तर, उत्तर के बाद लिखते हैं यहाँ पूरब, यहाँ लिखते हैं दक्षिण और यहाँ लिखते हैं पश्चिम, ठीक। चलिए, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर, दक्षिण कहाँ है, यहाँ 20 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वह बाएं ओर मुड़ता है, बाएं माने पीछे, यहाँ से पीछे मुड़ करके 5 किलोमीटर, चलो ये लिख दिए 5 किलोमीटर।
फिर वह उत्तर की ओर, उत्तर कहाँ है तो उत्तर ये, फिर वो उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। तो अंत, हाँ चलो 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, अंत में एक बार वो फिर दाएं मुड़ता है, यहाँ है ना, फिर ये दाएं, दाएं माने आगे, ये वाला आगे 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थान से वो कितना दूरी पर है, तो पहले उल्टा देखो, उत्तर का उल्टा दक्षिण, तो 20 में से 20 जाएगा 0, तो अभी कौन बच गया है, तो कुछ दिया ही नहीं है, तो सिर्फ बचा पूरब, तो 10 और 5 एके में है, तो टोटल मिला के पूरब 15 किलोमीटर चला है, किस दिशा में, पूरब की दिशा में। तो यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए 15 किलोमीटर इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एट लास्ट हम आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया, उसको ध्यान से देखिएगा। ये 2 क्वेश्चन आपको बनाना है। आपको क्या बनाना है, इसमें आप ऑलरेडी खुद दिमाग लगाएंगे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, जो भी हम आपको ट्रिक बताएं उसके जरिए आपको पूरा का पूरा ये क्वेश्चन बनाना है। चलिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन में हिंट कर दें। बताए थे आपको क्या क्या लिखना है, आपको लिखना है पहला नाम उत्तर, फिर लिखना है आपको पूरब, फिर लिखना है दक्षिण और फिर पश्चिम। करना क्या है, उत्तर दक्षिण यहाँ पे होना चाहिए, पूरब और पश्चिम यहाँ पे होना चाहिए, और आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, अनिल 3 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर जहाँ है 3 किलोमीटर, वहां से फिर कहाँ मुड़ता है, बाएं, बाएं का मतलब पीछे मुड़ना, दाएं का मतलब आगे मुड़ना, पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो पीछे कौन आ जाएगा, ये पश्चिम वाला आ जाएगा। कितना किलोमीटर मुड़ता है, 2 किलोमीटर मुड़ता है, फिर वहां से बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, पीछे आइए 3 किलोमीटर, फिर वहां से कहाँ मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, फिर 3 किलोमीटर, फिर यहाँ से पीछे आइए 3 किलोमीटर। आपको तो एक चीज ट्रिक बताए थे, कहिएगा क्या बताए थे सर, उत्तर का उल्टा दक्षिण होता है ना, तो जो उल्टा होता है उसको घटा देते हैं, तो 3 में से 3 जाएगा 0, पूरब का उल्टा पश्चिम, तो यहाँ पे घट लीजिए, 3 में से 2 जाएगा 1 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप कमेंट में बताइए कि 2 नंबर का क्या आंसर होगा। ये डायरेक्शन वाला समझ में आया हो तो इस वीडियो को बनाने में अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो सर के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट हर क्वेश्चन का कीजिए। हम जितना क्वेश्चन बनाए हैं, 6 से 7 क्वेश्चन बनाए, उस सब क्वेश्चन उतार लीजिए, मेहनत करना है ऐसे कीजिए। उसके बाद से टोटल का आंसर हमको टिक करके बताइए कि किसका कौन सा आंसर होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप जितना शेयर ज़्यादा कीजिएगा उस हिसाब, जितना ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और अंदर मेरे अंदर मोटिवेशन जाएगा, और मैं आपको और ही अच्छा अच्छा वीडियो बना करके दूंगा, और आपका एग्जाम बहुत ही शानदार जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज। लेकिन उससे पहले अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पूरा का पूरा कराने वाले हैं, जो कि पुराने साल में पूछा गया, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।